क्लास 4 का पर्यावरण और हम पाठ 18 है जंगल में पिकनिक। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1, जंगल में जानवरों ने पिकनिक मनाई। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो लिखेंगे जंगल में जानवरों ने पिकनिक मनाई। यदि हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएंगे तो साथ में बना बनाया भोजन ले जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों की आयु बहुत कम है। अभी हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं। यह चौथा क्लास के बच्चा से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तो इसलिए चौथा क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो ये आंसर ही लिखेंगे। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 का 1 है, इस कविता में बहुत से जानवरों के नाम आए हैं, इनके नाम लिखिए। अगर आप और जानवरों के नाम जानते हैं तो वे भी लिखिए। तो बिल्ली, गाय, हिरन, गीदड़, भेड़िया, घोड़ा, भालू, शेर, हाथी, बाघ, चींटी, बंदर, खरहा, चूहा, तेंदुआ। प्रश्न 2, कुछ जानवर केवल जंगल में रहते हैं, कुछ को हम पालते हैं। कविता में आए जानवरों में से कौन से जानवर जंगली हैं और कौन पालतू हैं? तो लिखना है। तो जंगली जानवरों के नाम है भालू, बंदर, हिरन, शेर, खरहा, गीदड़। गीदड़ और सियार भी बोलते हैं, सियार भी आप लिख सकते हैं। पालतू बिल्ली, घोड़ा, गाय, हाथी, भैंस, बैल। प्रश्न तीन का 1 है, कविता में बिल्ली ने घोड़े की सवारी की है। क्या आपने किन्हीं जानवरों की सवारी की है? यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो लिखेंगे हाँ, मैंने भी जानवरों की सवारी की है। उनके नाम हैं घोड़ा, हाथी, ऊंट। प्रश्न 3 का 2 है, कुछ जानवर सवारी के काम आते हैं, कुछ सामान ढोने के तथा कुछ दोनों के। इन जानवरों के नाम तालिका में लिखिए। तो सवारी के काम आने वाले जानवर हैं घोड़ा, हाथी, ऊंट, भैंस। सामान ढोने के काम आने वाले जानवर हैं घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल। दोनों के काम आने वाले जानवर हैं घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा। अब है 4, चित्र के नीचे गाड़ियों के नाम लिखिए। तो यह है बैलगाड़ी और ये है ठेला, इसको ठेला भी बोलते हैं, ठेला गाड़ी। और ये है टमटम। प्रश्न 5, आपने इनमें से किन किन गाड़ियों की सवारी की है? तो मैंने इनमें से बैलगाड़ी और टमटम की सवारी की है। 6, सवारी के अलावा आप इन पशुओं का इस्तेमाल किन किन कार्यों में करते हैं? तो लिखेंगे सवारी के अलावा मैं इन पशुओं का इस्तेमाल खेत जोतने, सामान ढोने में करती हूँ। प्रश्न 7, आपने कभी किसी पशु के साथ इस तरह का व्यवहार होते देखा है? आपको कैसा लगा? तो मैंने किसी पशु के साथ इस तरह का व्यवहार होते देखा है। बैल के कंधे पर घाव हो जाने के बावजूद भी उनसे गाड़ी खिंचवाई जाती है। अगला प्रश्न है 8, जो लोग पशुओं को पालते हैं और उनसे काम लेते हैं वे उनकी देखभाल कैसे करते हैं? तो लिखेंगे जो लोग पशुओं को पालते हैं और उनसे काम लेते हैं वे उनकी देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। उनके खाने पीने, स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं। खाने पीने तथा स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं। पशु जितना काम कर पाते हैं उनसे उतना ही काम लेते हैं। समय समय पर उन्हें चिकित्सक
के पास भी लेकर जाते हैं। प्रश्न 9 का 1 है, यदि घोड़े के खुरों में नाल नहीं लगाई जाए तो क्या होगा? तो लिखेंगे, यदि घोड़े के खुरों में नाल नहीं लगाई जाए तो उनका खुर चलते चलते घिस जाएगा, वे ठीक से चल नहीं पाएंगे। 2. किन किन पशुओं के पैरों में नाल लगाई जाती है? घोड़ा, बैल, भैंस, गधा आदि पशुओं के पैरों में नाल लगाई जाती है। प्रश्न 10 है, पालतू जानवरों में से कुछ जानवर आपके नज़दीक रहना पसंद करते हैं, इनके नाम लिखिए। कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, गाय, बंदर, भैंस। इसमें गलत हो गया है, यहाँ कुछ जानवर का नाम पूछ रहा है और मैं यहाँ कबूतर लिख चुकी हूँ, तो कबूतर तो पक्षी है, तो ये गलत हो गया है। इसमें सूअर लिख सकते हैं। चलिए, सूअर। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर बेहद शर्मीले होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो शुतुरमुर्ग, कोयल और खरगोश बेहद शर्मीले होते हैं। 12 का 1 है, बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा किसने की? तो बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा वृद्ध बंदर ने की। 2. किसके इशारे पर सभी बंदर बगीचे में चले गए? वृद्ध बंदर के इशारे पर सभी बंदर बगीचे में चले गए। 13. यदि आपको कभी मौका मिले तो बंदरों के समूह को ध्यान से देखिए और उनके क्रियाकलापों को लिखिए। तो ये तो बच्चे जाकर देखेंगे बंदर के समूह को और उनके क्रियाकलाप को लिखेंगे। 14. बंदर की तरह और बहुत से जानवर समूह में रहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो कुत्ता, सूअर, बैल, गाय, बकरी, भैंस। 15. जानवरों के अलावा कुछ छोटे छोटे जीव एवं पक्षी भी समूह में रहते हैं, इनके नाम लिखिए। चींटी, तिलचट्टा, मकड़ी, कौवा, कबूतर, गौरैया। प्रश्न 16 है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों के समूह में रहने के क्या फायदे होते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को समूह में रहने के फायदे होते हैं कि वे समूह में रहकर अपनी रक्षा कर लेते हैं। खतरे की आशंका होने पर वह अपने समूह को सावधान कर देते हैं। समूह में अपने भोजन की व्यवस्था भी आसानी से कर पाते हैं। अब अगला प्रश्न है 17 का 1, क्या आप अकेले रहते हैं या समूह में? तो समूह में। 2, आप किसके साथ रहते हैं, आपको इसके क्या फायदे लगते हैं? तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची तथा मित्रों के साथ रहता हूँ। मुझे इसके फायदे लगते हैं कि किसी भी संकट को हम सब मिलकर निपट लेते हैं। अब प्रश्न 18 है, जो जानवर समूह में नहीं रहते हैं उनके नाम लिखिए। तो भालू, जंगली बिल्ली, पोलर बियर, एक्सोलोटक, समुद्री कछुए और हिम तेंदुए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।